आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एसपीसीए ऑल इंडिया द्वारा पशु तस्करी एवं क्रूरता रोकथाम हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन। एसपीसीए ऑल इंडिया के चेयरमैन शिव कुमार पासवान सहित दर्जनों लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित 15 लोगों के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर नगर नेहा शर्मा को दिया, जिसमें ताज़ा घटना ग्राम पंचायत बनी का मजरा, गंभीरपुर, विकासखंड चौबेपुर, थाना बिठूर, जनपद कानपुर नगर की है, जहां के ग्राम प्रधान और गौशाला संचालन के प्रबंधन में गौशाला चल रही थी। दिनांक 19 मार्च 2022 को जब चौबेपुर ब्लॉक के गांव में गौशाला के भीतर खुदाई का काम चल रहा था, तभी उन्हें बोरियों के अंदर ताजा मांस भरा हुआ दिखाई दिया। खुदाई करने वाले कर्मचारी घबराकर भाग खड़े हुए। किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर संबंधित थाने की पुलिस ने पहुंचकर कई बोरियों में मांस बरामद किया। घटना पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि घटना से जुड़े हुए लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पशु हिंसा की धारा 428, 429 को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। ज्ञापन द्वारा संगठन ने निम्नलिखित मांगे रखी। पहली मांग है सभी अपराधियों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग है कान्हा उद्योग बंधु की नीलामी कराते हुए खरीदारों पर नजर रखी जाए, उन पर पशुओं का क्या कर रहे हैं इस पर नजर रखी जाए। दूसरी मांग है कि कान्हा उद्योग बंधु की नीलामी कराते हुए खरीदारों पर नजर रखेंगे, उन पर पशुओं का क्या हो रहा है इस पर ध्यान रखेंगे। तीसरी मांग है भारत में जो गौशालाएं हैं उनके संचालन पर कड़ी नजर रखी जाए। चौथी मांग है कि भारत में सभी गौशालाओं के संचालकों पर प्रशासन की सदा नजर बनी रहे, जिससे ऐसी अप्रिय घटनाएं दोबारा न घट सकें। पांचवी मांग है कि आवारा पशुओं के मालिक पर गंभीर धाराओं में दंड के प्रावधान किया जाए, जिससे कि किसानों की फसल की सुरक्षा हो सके। छठी मांग थी कि भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं उनकी देखरेख व सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड विभाग के जवानों को तैनात किया जाए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। शिव कुमार पासवान है और एसपीसीए ऑल इंडिया का उत्तर प्रदेश का मैं चेयरमैन हूँ। भी नीचे करो। पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर हैं, किस विषय पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मैं जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देने आया था और उस ज्ञापन में 6 सूत्री हमारी मांग थी और मांग इस वजह से आज की गई यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी से, क्योंकि जो 19 तारीख को बिठूर थाना अंतर्गत गौकसी का मामला सामने आया, उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ डीएम साहिबा को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन की 6 सूत्री मांगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने ये उनसे मांग की है कि जो ये घटना घटित भई, इसमें कई तथ्य ऐसे मिले हैं जो ये पता चलता है कि करीब 2 साल से उस गौशाले में इस तरीके का अपराध हो रहा था। ये तो पहली बार जब पकड़ा गया, जो पकड़ा गया उसने बयान भी दिए हैं कि लगभग 2 सालों से वो काम इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, इस तरीके से ये घटना पहली बार यहाँ खुलासा हुआ। मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गौशाले हैं जो दूर जंगलों में बने हैं, वहाँ पर ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। विधिवत इसके जो भी इसको संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस गौशाले को जो बिठूर के अंतर्गत जो घटना घटित है, इससे संबंधित जो भी उस गौशाले को संचालित करने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो पकड़े गए हैं दोषी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। संबंधित ज्ञापन जो है उसमें मुख्य बिंदु क्या है जिनकी मांग आपने रखी हुई है? उसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो भी हमारे गौशाले में पशु हैं उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की मेन मांग है। और दूसरी मांग ये है कि
होम गार्ड के जवानों को हर गौशाले में तैनात किया जाए, जहां कम से कम 2 होम गार्ड हों जो एक दिन में ड्यूटी करें और एक रात में ड्यूटी करें, ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो सके। संबंधित ज्ञापन क्या जिलाधिकारी कानपुर के लिए ही ज्ञापित किया गया है या किसी अन्य को ही ज्ञापित किया गया है? माननीय जिलाधिकारी द्वारा ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय वेलफेयर बोर्ड को, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को, माननीय मुख्य सचिव जी को, ऐसे 12 लोगों के नाम ये माननीय डीएम द्वारा ज्ञापन दिया गया है।